संसार में ये मिल जाए वो मिल जाए, ये इच्छा किसी के कहने पर नहीं, अपने आप पैदा हो जाती है। संसार में ये भी पालूं वो भी पालूं, ये भी बटोर लूं, ये सुख भी ले लूं, ये इच्छा अपने आप पैदा हो जाती है। पर भगवत कृपा से किसी के हृदय में कोई बिरला प्रेमी वैष्णव होता है जिसके हृदय में इच्छा जागती है कि हे प्रभु मैं आपको पालूं, मेरी जीवन की धन्यता हो जाए अगर आंख मुदने से पहले मैं आपको रिझा पाऊं, आपको देख पाऊं, आपका प्रेम प्राप्त कर पाऊं। ये इच्छा ही हृदय में नहीं जागती, ये भाव ही मन में नहीं जागता। भगवान कहते आगे का काम तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। भगवान का दर्शन होना बहुत सरल है, पर भगवान का दर्शन हो ये पूरी पूरी इच्छा मन में जागना बड़ा मुश्किल है। आती भी है इच्छा तो पल भर के लिए आती है, थोड़ा बहुत किसी महापुरुष के संग में रहते तब हृदय में इच्छा जागती है, फिर से आकर के माया आके अपने पंख फैलाएगी और फिर से जाकर के उन्हीं प्रपंच में जाकर के उलझ जाते हैं। सतत मन में ये कामना, हे नाथ आपकी कृपा से ही जागेगी, आपका अनुग्रह होगा तो मन में ये भाव ये इच्छा जागेगी कि आपकी प्राप्ति कैसे हो, आपको सुख कैसे दो। भक्ति का मतलब यही होता है, अपने प्रियतम को सुख देना, उनके सुख में सुखी रहना, उनके आनंद में आनंदित रहना, यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है। आज तक हजारों व्याख्याएं प्रेम की करी गई होंगी, बताई गई होंगी, पर अंत में एक ही बात है, तत्सुखे सुखित्वम। प्रेम का अंतिम आरंभिक सूत्र, अंतिम सूत्र सब यही है, तत्सुखे सुखित्वम। प्रियतम का आनंद ही हमारा आनंद है, उनका सुख ही हमारा सुख है। ऐसा हमारे हृदय में भाव जागे कि हम आपके सुख के लिए काम करें। अभी हम अपने सुख के लिए काम करते हैं, मेरा जीवन ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाए, आराम मिल जाए शरीर को, लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में ठाकुर जी की सुख की इच्छा प्रकट हो जाएगी, उस दिन समझ लेना भगवान ने हमारे हृदय में प्रेम संचार कर दिया है, प्रेम भक्ति का संचार हो गया है। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं आप सभी से कि भगवान के सामने यही मांगो और कुछ नहीं, सब इच्छाएं सब साइड हो जाए। एक इच्छा भगवान के सामने नित्य रखो। जब जब भगवान के सामने खड़े होते हो तो भगवान के सामने खड़े होकर के यही उनसे निवेदन करो, हमने जो सुना है उस दिव्य प्रेम का भाव हमारे हृदय में जगाओ नाथ, ऐसी हम पर कृपा करो। नहीं तो ये हृदय सूखा सूखा ही एक दिन मर जाएगा, ऐसे ही संसार से सूखा चला जाएगा, इसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। संसार पूरा भर भी मिल जाए ना तो भी अंत में जाकर के कोई ये नहीं कहता कि मैंने संसार पूरा पा लिया, कुछ कमी छूट ही जाती है। पर प्रभु जिसको मिलता, अकेला ही भगवान मिलता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैंने पूरा पा लिया, मैंने समग्र विश्व पा लिया। ये प्रेम की रस की जो मूर्ति है श्यामा श्याम, जैसे मिश्री को, बताशे को आप कोई भी आकृति दे दो, दिवाली पर मीठे बताशे बनते हैं, खिलौने बनते हैं, हाथी घोड़ा बनते हैं, पर हाथी भी बना दो तो उस हाथी के सूंड में भी मिठास है, हाथी के पाँव में भी मिठास है, घोड़े की पूंछ में भी मिठास है। वो मीठा खिलौना पूरा ऊपर से नीचे तक मीठा रहता है। वैसे ही ये जो युगल हैं श्री श्यामा श्याम,
इनका पूरा की पूरा स्वरूप मधुरता से भरा हुआ, मधुरता से। भैरवी ठाकुर जी का एक नाम है, गुण है, नाम नहीं, एक प्रकार की पदवी है, एक प्रकार का गुण है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरता से भरा हुआ, जिसकी वाणी मधुर है, जिसका बोलना मधुर है, जिसके अधर मधुर हैं, जिसका वदन मधुर है, जिसका वादन मधुर है, जिसका हंसना, जिसका गाना, जिसका रोना भी मधुर है। ठाकुर जी का रोना भी मधुर है, रुदन भी जब ठाकुर जी करते उसमें भी मधुरता। पूतना नामक दैत्या राक्षसी आई लाल जी को आघात करने के लिए, उन पर प्रहार करने के लिए। भगवान को उनके नज़दीक आकर के भगवान को लेकर के यशोदा मैया से अपनी गोद में और स्तन से दुग्ध पान कराती है, पर दुग्ध पान के संग संग में जहर भी पान कराती है। ठाकुर जी ने कहा है, भैया हमको तो जो भी भाव से अर्पित कर दे उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम तो पत्ता फूल भी स्वीकार कर लेते हैं। अब ये अमृत पिलाओगे तो अमृत पी लेंगे, विष पिलाओगे तो विष पी लेंगे, आज विष ही पान कर लेते हैं। तो ठाकुर जी विष पान करते हैं, पूतना के प्राणों को सोखते हैं। पूतना भगवान श्री श्याम सुंदर को लेके आकाश में उड़ जाती है, ठाकुर जी वहीं उसका कल्याण उद्धार करके उस पर कृपा करते हैं। ऐसी श्री सुखदेव जी महाराज ने पूतना देवी को, अच्छा सुखदेव जी को पूतना से ने थोड़ा, एक कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर, अंग्रेजी का शब्द है कि भैया उस व्यक्ति के लिए हमारे दिल में बड़ा प्रेम है, सॉफ्ट कॉर्नर है। सुखदेव जी को थोड़ा थोड़ा पूतना के लिए हृदय में एक थोड़ा भाव है। काय को? राक्षसी के लिए काय का भाव? बोले भाव वैसा नहीं है, पर सुखदेव जी मानते कि ये हमारी गुरु है पूतना, क्योंकि इसी की उदाहरण को सुनकर के सुखदेव जी का मन चुराया था भगवान ने। जब भागवत जी के श्लोकों में से एक श्लोक पूतना के लीला को सुनाया गया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। पूतना के लीला को सुना के भगवान का स्वभाव बताया गया था कि ठाकुर जी कितने सरल हैं। देखो पूतना मौसी मारने आई और भगवान ने इनको मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दिया, माँ की गति दे दी। यही स्वभाव सुन करके सुखदेव जी का चित्त भगवान ने चुराया था। बोले जिसका स्वभाव इतना सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो बस मन अटक गया भगवान में। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं भले कैसी भी है पर थोड़ी थोड़ी अपनी गुरु रूप में ही है, क्योंकि इसकी लीला न सुनते तो हमारा मन ठाकुर जी न चुराते। तो पूतना देवी को प्रणाम करके पूतना की लीला सुनाई सुखदेव जी महाराज ने। वाके बाद तृणावृत, सक्तासुर, इन सब की कथा सुनाई, कैसे कैसे भगवान ने इन दैत्यों का उद्धार किया, इन पर कृपा करी। फिर ठाकुर जी का नामकरण हुआ, भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा। नामकरण संस्कार की कथा आई। ठाकुर जी की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, जहाँ भगवान ऊधम मचाते, सबरे ब्रिज में डोलते, सबरी गोपिन के घर डोल डोल के आनंद लेते, वो कथा भी श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई है। भगवान की इस पूरी कृष्ण अवतार का एक ही उद्देश्य है भैया, चाहे झूठ बोलो, चाहे सांझ बोलो, चाहे लीला सीधी करो, चाहे टेढ़ी करो, उद्देश्य एक ही है, सब लीलाओं से सबको सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। और कृष्ण कथा है भी ऐसी। कृष्ण कथा अपने आप ही हमारे मन को अपने से जुड़ा लेती है, आकर्षित कर लेती है। जब कोई बालक भी छोटा सा कोई नटखट काम करता है ना, तो लोग क्या कहते हैं, अरे एकदम कन्हैया जैसा है, एकदम बाल कृष्ण जैसा है। तो वहाँ अपने आप ही वात्सल्य आ जाता है, वहाँ अपने आप ही लाड़ आ जाता है। तो ठाकुर जी है ही ऐसे, उनकी लीला आगे बढ़ती है। भगवान गोपिन के घर जा कर के उनकी इच्छा पूरी करते हैं। देखो
चाहने को तो ठाकुर जी अपने घर भी बैठे रह सकते थे, बोले भैया जाकू गरज पड़ी है, जाकू हमको मिलनो है, जाकू हमको दर्शन करनो हमारो, आ जाओ हमारे घर, नंद भवन बहुत बड़ो है। पर ठाकुर जी ने सोची कि ऐसे तो मंदिर में तो हम हमेशा ही 24 घंटा बंद रहते हैं, पैक रहते हैं, मंदिर से बाहर हम कहीं जाते नहीं। अब अगर कृष्ण अवतार में भी एक ही जगह, एक ही महल, एक ही कमरा में पड़े रहेंगे तो फिर या को रस कैसे आवेगो? या को रस तो जब आवेगो जब घर ते निकर के घर घर जाकर के लीला करेंगे। तो ठाकुर जी ने घर घर जाके लीला करी है कृष्ण अवतार में, सबको आनंद दिया है। भगवान की लीलाएं तो बहुत हैं, पर वहाँ में एक सुंदर लीला है भगवान की, सुंदर माखन चोरी लीला। भगवान ने माखन चोरी करके सबरे ब्रज में ऊधम मचायो, आनंद मचायो। गोपिन के घर जाके मटकी फोर फोर के उनको रस दियो, आनंद दियो। तो वाको वैसे तो हम ज़्यादातर तो ऐसा कोई विषय भागवत जी में आता नहीं है, केवल कथा सुना देते, पर हमारे जो यजमान परिवार है उनके बालकों का भाव था कि वो कुछ उत्सव करें ठाकुर जी के आज इस लीला का। तो वो सुंदर श्रृंगार किए तैयार हैं, उनका यहाँ स्वरूप आगमन होगा, हम सब उसका आनंद लेंगे। आप सब भी ठाकुर जी के आगमन का आनंद लेते हुए भैया ठाकुर जी हमारे मध्य आएंगे, सब उसका आनंद लो, सब बैठे बैठे दर्शन करो और भाव से आनंद से गाते हुए। सबरी ठाकुर जी की मंडली आ रही है और नेट तुम भी धक्का लगा दियो। ठाकुर जी की मंडली आ रही है तो सबरे सखान को स्वागत करो। सब ठाकुर जी के सब दोस्त हैं, सब मित्र हैं, सब यार हैं। हम सब भी ठाकुर जी के किसी ना किसी जन्म में तो कभी बने ही होंगे, सखा सहपाठी। तो सबरे संग में गाओ और ठाकुर जी अपनी लीला करेंगे, वाको दर्शन करो। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की चरितावली सुनाते हुए श्री नंद नंदन ने अपनी आंगन में युगों से प्रतीक्षा कर रहे, युगों से इंतजार कर रहे कुबेर राजा के पुत्रों का, जो नंद भवन में यमलार्जुन नामक वृक्ष बनकर के इसी प्रतीक्षा में इस नंद भवन में प्रकट भये कि कभी द्वापर में नंद नंदन इस आंगन में अवतार लेंगे और हम दोनों का उद्धार, हम दोनों का कल्याण करेंगे। भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी की। कैसे पूर्ण किया? पहले पूरी व्यवस्था बनाई, क्योंकि सीधा जाकर के अगर दोनों वृक्षों का कल्याण कर देते तो भैया सबके मन में प्रश्न उठता कि कौन है ये, कौन बालक ऐसा प्रकट हुआ है जिसने इतना अद्भुत लीला कर दी, कोई देवता, कोई देव रूप तो नहीं है। तो भगवान ने इस लीला को पहले घुमाया, पहले ऐसी लीला करी जिससे ये अनुभव दिलाया कि हम ब्रज के बहुत साधारण से उद्यमी बालक है। मैया यशोदा की गोद में बैठकर के खूब सुंदर सुंदर मधुर मधुर चर्चा करी। मैया को पहले तो बातों में खुद ही उलझाया और फिर एकदम से स्मरण कराया कि चूल्हे पर मैया यशोदा भगवान की एक प्रिय गैया थी, गंगी गैया, वाको दूध ठाकुर जी को बहुत प्रिय हो और सबरे गैयान को दूध ले आओ, सबन को पी लेंगे, पर जब तक गंगी गैया को दूध ना पीवे तब तक ठाकुर जी को पेट ना भरे। और ठाकुर जी है भी नहीं थोड़े से नकचड़े से नकचड़े मतलब बड़े सिलेक्टिव हैं। बोला हमको ये चाहिए तो चाहिए, हमको ये पानो तो ये पानो, हम तो दूध पिएंगे तो गंगी गैया कोई पिएंगे, ना तो ना पिएंगे, नहीं तो पाम फैला के पूरे आंगन में हल्ला मचा देंगे। तो मैया जानती कि लाला को अगर दूध ना मिलो तो भूखो सो जाएगा, पर यालियाँ मैया ने लाला के हित के लिए दूध को बचाने चली गई। बस ठाकुर जी यही में नाक मोड़ो चढ़ा लियो। मैया ते रूठ गए, नाराज है गए कि मैया तो हमारे संग धोखेबाजी कर रही है, हमते ज़्यादा प्रेम मैया दूध दही को करती है।
इसलिए ठाकुर जी को ये बात पसंद ना आई। सो ठाकुर जी ने आज दूध दही के मैया के सब जितना भंडार संग्रह मैया ने कर रखा था उन सब को जा करके नंद नंदन ने, प्रभु ने अपनी बांसुरी से मटका घड़ा सब फोड़ फाड़ के मैया का आंगन पूरा क्षीर सागर बना दिया। दूध दही का पूरा समुद्र बन गया नंद भवन। मैया यशोदा समझ गई कि भैया अब तो अब तक तो ठीक हो जैसे तैसे संभाल ली, अब तो बड़ो जिद्दी है तो जा रो, तो उन्हें थोड़ी सी डांट भी जरूरी है। तो मैया ने डांट फटकार लगाने के ताई लाल जी को पकड़ने की कोशिश करी, पर ठाकुर जी तो आज एकदम राजधानी एक्सप्रेस बन गए। ऐसे भागे कि मैया बेचारी हाँपती हाँपती पीछे पीछे भग रही है, कैसे पकड़ लूँ कैसे पकड़ लूँ। ठाकुर जी कह रहे मैया तू हमें जाने ना, हम बड़े बड़े योगिन के पकड़ में ना आए, बड़े बड़े मुनि जनन के पकड़ में ना आए, देवतन के पकड़ में ना आए। पर ब्रज का भाव कहता ना आए होंगे तुम योगियों के पकड़ में, ना आए होंगे तुम ऋषियों के पकड़ में, पर भैया प्रेम में तो ताकत है कि तुमको पकड़ भी सकता है और तुमको रस्सी से बांध भी सकता है। ये ताकत ये गुण केवल प्रेम में है। इसलिए मैया ने लाल जी को पकड़ो, पकड़ के बांधो, बांध के काम में लग गई। ठाकुर जी ने यही बढ़िया अवसर देखा कि ऐसे में मैया पे सबरी बात आ जाएगी कि मैया बांध के चली गई और पेड़ गिर गए और उद्धार भी हो जाएगा दोनों वृक्षों का। सोच के ठाकुर जी ने दोनों वृक्षों से उखल फंसा के दोनों को गिरा के दोनों का कल्याण किया। बड़े ब्रजवासी घबराते घबराते आए, सबने लाल जी को पकड़ा, अरे राम राम राम, अरे मैया ये तैनो खा कर दियो, लाला को बांध दियो। ठाकुर जी कहते हाँ अब तक तो हमको डाउट हो 50-50। दाऊ दादा बोले कि तू मैया को लाला ना आए तो को मैया रोटी आधी रोटी में मांग के लाई, पर आज तो ठप्पा लग गए हो या बात पे। आज तो बात पक्का कन्फर्म ही है गई है कि हम तो नहीं है मैया के लाला। मैया के लाला होते तो ऐसे ना हो, तो ऐसे ना करती मैया हमारे संग। तो ठाकुर जी आज मैया तनिक से रूठ गए, नाराज हो गए। और रूठना मनाना ये तो ब्रज में चलता ही रहता। कभी ठाकुर जी रूठते हैं, कभी मैया रूठती है, कभी गोपी रूठती है। भगवान जानबूझ करके आनंद देने के लिए लीला करते। एक दिन नंद बाबा भोजन पा रहे थे, लाल जी भी संग बैठे गोदी में। नंद बाबा भोजन पाते पाते नंद बाबा हरी मिर्ची खा रहे। अब लाला को तो मीठो मीठो खवा में, माखन मिश्री खवा में, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खवा में। अब हरी मिर्ची को देख के लाला बोले बाबा ये कहा है। बाबा बोले लाला तेन्या ना, तू छोटो है अभी, अभी बड़ो है जा, तो ये तो ताता है। जब बोलते ना अपने छोटे बच्चा को समझाने के लिए, ओ ताता है ताता लग जाएगी, तो ऐसे ही नंद बाबा समझा रहे तो ताता है याकू मत खाइयो। ठाकुर जी तो अब इनकी आदत तो आदत ही है, एक बार जा चीज को मना कर दे बात तो जरूर करेंगे। तो वहाँ तो जैसे तैसे बाबा ने रोक दिए, पर जैसे ने बाबा की आंख कहीं और गई सोई तुरंत झपट्टा मारो थाली में से, सोची कोई बढ़िया ही माल होगा जो बाबा हमको ना खान दे रहे। सो उठाई 2 मिर्ची और 2 मिर्ची खा गए। और भैया जैसे मिर्ची खाई कान नाक सब में ते धुआं निकले। और ठाकुर जी पानी दो हमको बहुत प्यास लग रही है, मिर्ची लग रही है। अरे मैया ताता ताता ने जीप पकड़ ली, जीप पकड़ ली। और मैया बोली बाबा बोले तो को कही या मत खावे। पर अब ठाकुर जी क्या करे, सबरे महल में ततैया बने डोल रहे हैं। ततैया बने मतलब सबरे महल में फुदकते डोल। अरे मैया जरगो, अरे मैया मोड़ो जरगो मेरो, या को बचाओ। मैया ने जैसे तैसे लाला की ये तीक्ष्णता शांत करी, मिठाई मिष्ठान पवायो, दूध पिवायो। मैया बोली तू उद्यमी है, तेरे संग यही होना चाहिए। जब तो ते कह रही तो नहीं खानी, जब बाबा ने कही नहीं खानी तो कोई एक्सपेरिमेंट करने कर ले, अब खा ले। भैया ठाकुर जी कोई अज्ञान थोड़ी है कि उनको मिर्ची को भी ना पता हो। पर भैया अपने जनन के सामने ठाकुर जी अज्ञान बन जाते हैं कि हमको तो कछु नहीं पता। मैया कहती कोई गलती से भी मैया के सामने बोल देता ना कि ये तेरो लाला भगवान है, तो मैया कहती
तुम याकू भगवान बनाने में लगे हो, याकू कछु तो जीवन को ज्ञान नहीं है, का खानो का ना खानो ये याकू पतो नहीं है। कैसे ये भगवान बन सके? अगर ठाकुर जी जरा भी ऐश्वर्य लीला दिखाते तो शायद ब्रजवासिन को ने थोड़ा सा डाउट हो जाता। एक बार डाउट हुआ था ब्रजवासिन को जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करे। आगे जो गिरिराज जी कथा आप सुनोगे उसमें जरा शंका लगी थी ब्रजवासियों को कि भैया 7 साल का बच्चा इतना बड़ो गिरिराज उठा कैसे सके। वो भी ठाकुर जी ने शांत कर दिया। वहाँ में भी ब्रजवासिन को ही श्रेय दे दिया, उनको ही उनकी महिमा सुना दी कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। या में भी मेरो कछु भी ना है, या में भी तुम सब ब्रजवासिन को ही है। ऐसे ठाकुर जी सबको श्रेय दे करके अपने आप को सब ऐश्वर्यों से विमुक्त करके ब्रज में रहे। कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई किसी प्रकार का भगवत भाव लेकर के ठाकुर जी ब्रज में ना जिए। इसलिए हम बार बार कहते भैया भगवान को भगवान मानो, बहुत अच्छी बात है, पर इससे ज़्यादा अच्छा अगर आपको रस लेना है ना तो भगवान को भगवान नहीं मानो, भगवान के साथ कोई संबंध बनाओ। कोई संबंध होना चाहिए, कोई रिश्ता होना चाहिए। संबंध से प्रेम बढ़ता है, संबंध से भाव प्रगाढ़ होता है। एक प्रकार का संबंध भगवान से बना लो, कोई भी भाव, जो भाव आपको आरंभ में आता वो भाव बना लो। बाद में फिर ये जो भाव है ना ठाकुर जी से संबंध का भाव गुरु कराता, अपनी मन मर्जी से नहीं होता। संबंध भाव गुरु कराता है। हमारी सनातन परंपरा में 4 संप्रदाय हैं। 4 संप्रदायों का भगवान से अलग अलग प्रकार का संबंध स्थापित किया है। जैसे श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु की संप्रदाय वो सख्य भक्ति है। सूरदास जी भगवान को सखा मानते थे, कुंभनदास जी सखा मानते हैं, वो सख्य भक्ति है। श्री संप्रदाय उसमें ऐश्वर्य भक्ति है। गौड़िया संप्रदाय है, इस संप्रदाय में माधुर्य भक्ति है। माधुर्य भक्ति का मतलब होता है ठाकुर जी ना तो बेटा है, ना ठाकुर जी हमारे पति हैं, ना ठाकुर जी हमारे माता पिता हैं, ठाकुर जी क्या हमारे प्रियतम हैं। प्रियतम भाव होता है, मंजरी भाव होता है, और उसी भाव के अनुसार फिर व्यक्ति व्यवहार करता है। जो हमारा किसी से संबंध होता है उस संबंध के हिसाब से हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं। एक अभी हमने जो बताया एक संत महापुरुष के हम दर्शन करके आए तो बहुत देर उन्होंने उपदेश दिया, तो एक बात उन्होंने बताई, और खैर इस बात को जो वैष्णव लोग होंगे वो जरूर समझ पाते होंगे, अनुकरण भी करते होंगे कि अगर आपको आपकी दीक्षा किसी ऐसी संप्रदाय में हो गई, ऐसी परंपरा में हो गई, गुरु ने आपको कोई संबंध दे दिया है भगवान के साथ, तो अब उस संबंध के हिसाब से आपको ठाकुर जी की भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए किसी की दीक्षा गौड़िया परंपरा में हो गई, अब उसके लिए ठाकुर जी गोपाल स्वरूप नहीं रहेंगे, गोपाल जी की वो सेवा भी नहीं करेगा। मतलब पता है उसे कि स्वरूप एक ही है, अंतर नहीं है, पर या तो वात्सल्य भाव हो तब गोपाल जी रखो। बहुत समझदारी वाली बात है ये, बहुत गुरु कृपा से ही समझ आएगी, क्योंकि अपने भारतवर्ष में मुझे लगता है 100 में से 95% लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी जरूर होते हैं। गोपाल स्वरूप सबके घर में होता है। अगर गोपाल जी रखते हो तो फिर उनकी सेवा, उनका भाव आपके हृदय में बालक जैसा ही होना चाहिए। फिर उसमें प्रेम तत्व नहीं आएगा, माधुर्य तत्व नहीं आएगा, फिर वात्सल्य तत्व ही रहना चाहिए। और अगर प्रेम तत्व आया, अगर गोपाल स्वरूप में, तो वो रास नहीं करेगा। पर इस विषय बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसको समझना किसी महापुरुष की शरणागति में बैठ के ही समझा जा सकता है। पर हम आपको साधारण तरीके से इतना ही समझा सकते, एक संबंध बनाइए ठाकुर जी के साथ। वात्सल्य है तो फिर बालक ही समझिए, फिर उनके साथ आपके सब व्यवहार, सब आचार, सब विचार वात्सल्य भाव की होने चाहिए, माता स्वरूप ही होने चाहिए। तो ब्रज में सभी भाव हैं,
वात्सल्य माता यशोदा हैं, सख्य भाव में मनसुख मधुमंगल आदि सखा हैं, माधुर्य भाव में गोपियाँ तो हैं ही हैं। तो उन सब रसों को भगवान ने पुष्ट किया ब्रजनगरी में आकर के। उखल बंधन, फिर भगवान ने ब्रज की माटी खाई, ब्रह्मांड घाट पर अपनी मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अपना मुख खोला, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया देख करके एकदम भौचक्की रह गई। जा कन्हैया को वो समझई उधमी है, बड़ो उधम मचावे, या में तो सब उधम ही उधम भरे परे हैं, लेकिन वाके मुख में जब पूरे ब्रह्मांड को भरो देखो तो मैया तो अचंभित है गई, स्तब्ध है गई। मन में बहुत अपने आप ही ग्लानि आने लगी कि मैंने तो बहुत गलत अपराध कर दिए। पर ब्रह्मांड के नायक प्रभु को मैंने डांट भी लगाई, फटकार लगाई, डंडी भी दिखाई, कान भी पकड़ो। तो मन में ये भाव आने लगा, तो ठाकुर जी ने उस भावना को दूर किया। मुख में ब्रह्मांड का दर्शन भी करा दिया, ऐश्वर्य भाव का थोड़ा सा दर्शन भी करा दिया, और वाके बाद वो भाव हटा भी दिया। ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगा ठाकुर जी को ये भाव मैया के मन में। नेक देर और रुक जाते तो मैया सीधी अगरबत्ती चालू कर देती। ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट जन में दूर करे। मैया भी लेके घंटी ठाकुर जी की अगरबत्ती लाती। पर ना भैया, ब्रज की भक्ति आरती अगरबत्ती की नहीं है, नेम टेम की नहीं, प्रेम की है। कभी बताओ ब्रजवासी ने ठाकुर जी की आरती करी? हाँ, आरती करी, पूजा करी, गारी दे दे के करी। बोले देखो भैया, जैसो भगवान वैसी वाकी पूजा। अब हमारो भगवान ही चोर है तो हम तो वाकी पूजा को स्तुति गा के थोड़ी करेंगे, गारी दे के करेंगे। सबरे ब्रज के ग्वाला ठाकुर जी को गारी दे के बात करे। ठाकुर जी सबते मधुर भाव में गारी दे के बात करे। अब बताओ, संसार में व्यवहार में भी कोई आपको बुलाता है, आवाज़ लगाता है तो कहेगा अरे श्रीमान जी सुनते हो, या भैया सुनो जरा, या सखे, कछु ऐसो नाम लेंगे। कोई तुम्हारे डायरेक्ट पिताजी को नाम लेके तुम्हें बुलावे, कैसो लगेगा? कोई डायरेक्ट पिताजी को नाम लेके बुलावे, ए छोरा मुकेश के यहाँ, तो हम तो ऐसे टेढ़े टेढ़े देखेंगे, हमारे ऐसे कोई इज्जत है ये, ऐसे बोलते हैं कोई। पर ब्रज में ठाकुर जी को जयकारो भी यही लगे, बोलो नंद के लाला की जय। नंद को छोरा, नंद को लाला, यशोदा को छोरा, ये कह कह करके सबरे ब्रज की गोपी लाला को बुलाती। ठाकुर जी वही में आनंद ले रहा। हाँ देखो हमारो कितनो बढ़िया नाम लेकर के बुला रहे, हमारो नाम ले रहे। ठाकुर जी को यही में रस है।